नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार के गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा पीएम मोदी जी को चेतावनी दे दी है कि इस बार अपनी कुर्सी बचा कर दिखाएं। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और साथ ही बिहार में भयानक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाए हुए हैं। कई जिले बिहार के डूब गए हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भयानक बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश जारी रहेगी। बिहार में एक तरफ जहां बाढ़ कहर मचाए हुए है, तो वहीं पूरे बिहार में भयानक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के इन जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर और बांका के साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के साथ किशनगंज। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ भीषण तबाही मचाए हुए है, तो इधर बिहार में भयानक बारिश और वज्रपात का भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और बीते दिन की बात करें तो बिहार में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर शोक जताया और जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से गया के 3, रोहतास के 2, औरंगाबाद और कैमूर के एक व्यक्ति शामिल हैं। तो बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार में एक तरफ जहां भयानक बारिश होने वाली है, तो इधर तेज वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ भीषण तबाही मचाए हुए हैं। यदि बक्सर की बात करें तो बक्सर में तो और भी खतरनाक स्थिति बन गई है। खेत खलिहान, घर द्वार सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ पानी में बह गया है। किसानों के तो हालात और भी दयनीय है। किसी तरह से किसान अपने खेत में रोपनी किए थे, लेकिन सब कुछ बह गया है। किसान अब भूखे मरने को विवश हैं। भागलपुर की कुछ तस्वीरें देखिए, आप देखकर हैरान रह जाओगे। देखिए ये हाईवे की क्या स्थिति है, किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों पर लोग डर डर कर चल रहे हैं। रास्तों पर अब तैरना पड़ रहा है, इतनी भीषण तबाही आई है यहाँ। यदि सड़क से इधर या उधर गए तो आपका क्या होगा, भगवान ही मालिक है। किसी तरह से लोग यहाँ अभी रहने को मजबूर हैं। देखिए किस तरह से ड्रोन से ली गई ये तस्वीर, देखिए कितनी भीषण तबाही आई है। सड़क के किनारे किस तरह से भयानक तरीके से पानी बढ़ा है, लोगों के घर किस तरह से डूबे हुए हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की अभी कितना दुख दर्द झेलना पड़ रहा होगा। मानसून के जाते जाते अंत में बिहार में भीषण तबाही मच गई है और अब तो यहां तक अंदेशा जताया जा रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। जिस तरह से बिहार में तबाही मचा रहा है ये बाढ़ है। बिहार में इस बार बाढ़ भीषण तबाही मचाई हुई है। बिहार के कई जिले डूब गए हैं। पटना की ही बात करें तो पटना के सभी घाटों पर गंगा नदी लाल निशान के ऊपर है। गंगा तबाही मचा रही है। सोन व पुनपुन भी अभी उफान पर है। पटना के सारे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दर्जनों सैकड़ों गांवों में बिजली बंद हो गई है। लोग लगातार हाहाकार मचा रहे हैं। आखिर रहेंगे कहां, रहने का ठिकाना भी नहीं है गरीबों के पास। लोग लगातार अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं और रोड के किनारे प्लास्टिक तान कर रहने को मजबूर हैं। देखिए पलायन कर रहे लोग किस तरह से प्लास्टिक तान कर तो कोई तंबू बनाकर रोड के किनारे तो कहीं ऊंचे स्थानों पर गुजर बसर कर रहे हैं। पटना के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बिजली विभाग ने बिजली भी काट दिया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और जिस तरह से बिहार का पटना डूब रहा है, तो बाढ़ के
खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें से कहा गया है कि लोग अपनी जान को बचाकर रखें, नहीं तो जान भी जा सकती है। एक तरफ बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है, तो इधर बिहार के पटना में भयानक बारिश भी हो रही है, जिससे अधिकांश इलाकों में जल जमाव दिखा जा रहा है। गांव के साथ शहर भी जलमग्न हो रहे हैं। बाढ़ से इतनी भीषण तबाही आई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार भी अभी ठीक से मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो पलटी मार दिए हैं। बिहार में नई सरकार बन गई है और इस सरकार को सेट होने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है, और इधर बिहार के लोग बाढ़ में मर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का भंडाफोड़ कर दिया है। मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का सच सबके सामने ला दिया है कि कैसे बीजेपी वाले भ्रष्ट नेताओं को पवित्रता का प्रमाण पत्र देते हैं, और कैसे मोदी सरकार विपक्ष पर आईटी, ईडी और सीबीआई की छापेमारी करवाकर फंसाने का काम करते हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव और राजद नेताओं ने फैसला किया है कि बिहार में सीबीआई की नो एंट्री लागू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सीबीआई की कार्य प्रणाली से है। जो ये लोग जबरदस्ती हम विपक्ष के नेताओं पर रेड मारकर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारी छवि को केंद्र सरकार के इशारे पर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इसे हम चलने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्ष शासित राज्यों और वहां के नेताओं पर छापे मारकर अपने राजनीतिक मालिकों को यानी मोदी जी को और केंद्र सरकार को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लगभग 300 से ऊपर एमपी और 1000 से अधिक विधायकों पर इन जांच एजेंसियों द्वारा आज तक कोई भी रेड नहीं पड़ी है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का भंडाफोड़ करते हुए कहा है कि इन 8 वर्षों में विपक्ष के कई नेताओं पर इन आईटी, ईडी और सीबीआई के माध्यम से छापे पड़े, ढेर सारे इन पर आरोप लगाए गए, गोदी मीडिया के माध्यम से इनका चरित्र हनन किया गया, इनको बदनाम किया गया। लेकिन जैसे ही इन कथित भ्रष्ट विपक्षी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, वो पवित्रता का प्रमाण पत्र पा गए। कोई मंत्री बन गया तो कोई मुख्यमंत्री बन गया। अरे कुछ दिन पहले ही तो केंद्र सरकार के इशारे पर नोएडा के एक मॉल को मेरा मॉल बताकर उसमें छापे मारा गया, लेकिन जब यह साबित हुआ कि यह मॉल बीजेपी के नेता का है, तो सीबीआई वाले केंद्र सरकार के इशारे पर एकदम से चुप हो गए। अतः बिहार में सीबीआई की नो एंट्री लागू हो रही है। बिहार में सीबीआई वाले तब तक घुस नहीं पाएंगे जब तक तेजस्वी की सरकार उनको परमिशन नहीं देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के साथ मिलकर बिहार को बीजेपी मुक्त बना ही दिया है। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब पूरे देश से हम लोग बीजेपी को भगाएंगे, पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाने का कसम खा लिए हैं नीतीश कुमार जी और केसीआर ने। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव और सोनिया गांधी के साथ मिलकर बड़ा प्लान सेट किया है। अब हर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात हो रही है, यानी इसी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सके, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। पूरे देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं बल्कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया करने का महायज्ञ शुरू कर दिया गया है। और इस यज्ञ का शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी की कुर्सी छीन कर किया जाएगा। कहा गया है कि आज हमारा देश जो बर्बाद हुआ है उसके लिए कोई और दोषी नहीं बल्कि केंद्र सरकार दोषी है, मोदी जी दोषी है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है और अब तो खेत खलिहान को भी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहते थे। साथ ही नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि इस बार यदि मोदी जी किसी तरह से प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश को बेचकर खा जाएंगे। अतः देश को यदि बचाना है तो सबसे पहले पीएम मोदी जी से उनकी कुर्सी छीननी होगी और नीतीश कुमार जी इस बार प्रधानमंत्री बन सके, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की भलाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मिला था और यदि मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज दे देते तो बिहार आज देश के नंबर 1 राज्यों में से एक होता। सीधा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि केंद्र सरकार की गलतियों के कारण और केंद्र सरकार जो बिहार को लगातार अनदेखा कर रही है उसी के कारण आज बिहार गरीब राज्य बना हुआ है। आज बिहार की जो इस तरह की स्थिति हुई है वो केंद्र सरकार के कारण हुई है। आज बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो भी केंद्र सरकार के कारण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसे विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार से हम लोग बार बार मांग करते रहे लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और यदि आज दर्जा मिल गया होता तो आज बिहार का कितना विकास होता ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसलिए यदि बिहार को बचाना है, बिहार को देश के नंबर 1 राज्यों में लाना है तो सबसे पहले केंद्र पर बिहार का बेटा बैठना चाहिए। और अब तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि 2024 में अब हमें रोक कर दिखाओ, इस बार केंद्र की सत्ता बीजेपी से हम छीन कर रहेंगे। बिहार में फिर से यूरिया घोटाला हो गया है। देखिए बिहार में अभी रोपनी मात्र 40% हुई है और केंद्र ने बिहार को 87% तक यूरिया भेज दिया था, फिर भी बिहार में यूरिया घट गया। अब एनडीए की सरकार के कृषि मंत्री जी ने यूरिया को खा गए या फिर महागठबंधन की सरकार ने घोटाला किया है, इसकी जांच हो रही है। देखिए महागठबंधन की सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा केंद्र पर जरूरत के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद भाजपा ने पलटवार किया और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को जरूरत से डबल यूरिया दिया है। बिहार में रोपनी मात्र 40% हुई है लेकिन 87% रोपनी में जितनी यूरिया की जरूरत पड़ेगी उससे भी ज्यादा यूरिया बिहार को मिला है। फिर आखिर संकट क्यों? आखिर यूरिया और डीएपी गए कहां? आखिर किसने घोटाला किया? पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि बिहार में 30 अगस्त तक 6,71,525 टन की आपूर्ति के बाद भी आखिर यूरिया की कमी कैसे हो गई? पूर्व कृषि मंत्री ने कहा है कि जानबूझकर महागठबंधन की सरकार माफियाओं को यूरिया बेच दिए हैं। एनडीए की सरकार ने कहा है कि किशनगंज जैसे जिले जहां काफी कम इस बार रोपनी हुई है वैसे जिलों में 100% उर्वरक की आपूर्ति आखिर क्यों की गई? इसका मतलब तो यही निकलता है कि माफियाओं को यूरिया बेचा जा रहा है और जहां जिन जिलों में यूरिया की जरूरत है, खाद की जरूरत है, वहां खाद की किल्लत करवाई जा रही है। बिहार में बाढ़ इस बार भीषण तबाही मचा रही है। कई जिले बिहार के डूब गए हैं। भागलपुर में कोसी और सीमांचल की नदियों का उफान जारी है। भागलपुर में 500 से भी ज्यादा घर जलमग्न हो गए हैं। जरा देखिए कि घर की क्या हालात है। घर में घुटनों भर से भी ज्यादा पानी घर के अंदर में बह रहा है। जरा इस बुजुर्ग का घर देखिए कि किस तरह से इनका चौकी डूब गया है। पानी के ऊपर लग रहा है इनका चौकी तैर रहा हो और ये व्यक्ति अपने डूबे हुए घर में एक चौकी में किसी तरह से गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तो कहीं इतना ज्यादा पानी आ गया है कि चौकी भी डूब गया। चौकी के ऊपर चौकी रखकर किसी तरह से लोग रह रहे हैं तो कोई मचान बनाकर अपने बाल बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं। तो वहीं सांप बिच्छू का अलग ही डर। देखिए किस तरह से घर के अंदर तालाब बन गया है। पूरा भागलपुर बाढ़ के कहर झेल रहा है। देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी बह रहा है, सड़कों पर नाव चलने लगा है। तो वहीं घर में ही कहीं लोग डूब जा रहे हैं तो कहीं घर में ही तैरना पड़ रहा है लोगों को। अमीर लोग तो किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन गरीब जिनकी झोपड़ियां हैं उनकी झोपड़ियां डूब गई है। लोग लगातार अपने सामान को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर पलायन करने को मजबूर हैं। भागलपुर की ये खतरनाक तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इनके घर में नाव आया है। घर से ही ये नाव में किस तरह से कदम रख रहे हैं। क्या करेंगे? चारों तरफ डूबा हुआ पड़ा है। पूरा घर डूब गया है। लोगों के 500,000 से भी ज्यादा घरों में कहर ढा दिए हैं बाढ़ ने। तो इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से बच्चे नाव चला रहे हैं। घर के बाहर इनका नाव लगा हुआ है, इसमें से कई बच्चे बैठे हुए हैं। भागलपुर के कई गांव में नाव ही आने जाने का एकमात्र जरिया बच गया है। बिहार के इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के दुख दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से ये लोग हर क्षण को गुजार रहे हैं।
बिहार के कई जिलों के साथ मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी बाढ़ ने कहर बरसा दिया है। यहां भी पलायन को मजबूर है ग्रामीण। प्रशासन की अपील है कि गंगा के घाट पर बच्चों को ना जाने दें। साथ ही बच्चों को खास करके सुरक्षित रहने को कहा गया है, क्योंकि कई बच्चे बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं। देखिए गांवों की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जा रहा है पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब तबाह हो गया है। जिनके कच्चे मकान है वे लोग तो अब त्राहिमाम करने लगे हैं। लोग अपने जरूरत के सामान को लेकर किसी सुरक्षित स्थान में भाग रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि ये व्यक्ति किस तरह से सिलेंडर लेकर जा रहा है और देखिए किस तरह से रास्तों में घुटनों भर से ज्यादा पानी है, तो कहीं पर रास्तों में तैर कर भी जाना पड़ रहा है। जिनको जिस तरह बन रहा है, कोई हाथ पर तो कोई ठेले पर लाद कर अपने सामान को ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। और वहां भी रहने की काफी दिक्कत है। लोग प्लास्टिक तान कर तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बिहार के अन्य जिलों के साथ यदि बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में तो और भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। यहां भी कई गांव डूब गए हैं, कई इलाके डूब गए हैं। यहां से भी लोगों का पलायन जारी है। बेगूसराय में भी लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर जाने को विवश हैं। आखिर क्या करेंगे, पूरा का पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा का पूरा इलाका डूबा हुआ है और जाने में भी डर लग रहा है। सड़कों पर घुटनों भर से ज्यादा पानी तो कहीं कमर भर से ज्यादा पानी बह रहा है। सड़कों पर यहां भी बेगूसराय में भी नाव चलाने की नौबत आन पड़ी है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों पर चल रहे हैं। ये सड़क की तस्वीर है कि सड़क अब तालाब में नदी में तब्दील होता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है।